हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरे अच्छे तरीके से लर्न। बोर्ड एग्जाम में हर साल आप किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बेस्ड पे एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं। आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न करने वाले हैं और आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखना है। एक बारी मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कि जैसे ट्रिक होती है, यस ट्रिक भी सिखाऊंगा। पहले आपको बेसिक तरीके से पता होनी चाहिए कि एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हर साल आता है। इस साल भी इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। पहले आपको पता होगा कि कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। ठीक है, रेशियो का जो पैटर्न है आपको कुछ इसी पैटर्न में लिखना है। सबसे पहले लिखना है साइन थीटा, ठीक है, थीटा के बिना कुछ नहीं है। उसके बाद आपको लिखना है कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर क्या हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। इसी तरीके से आपको लिखना है। सिर्फ आपको साइन थीटा की सारी वैल्यूज याद करनी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। फिर ट्रिक भी है, ट्रिक वीडियो के लास्ट में बताएंगे। जिन बच्चों को इस तरीके से लर्न नहीं होगा उनको हम ट्रिक से सिखा देंगे। साइन जीरो आपको याद रखना है, सिर्फ साइन का याद रखना है। साइन जीरो पे कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। अगर मैं कहूं साइन जीरो कितना होता है तो आप बोलोगे सर कितना होता है, जीरो। जहां से शुरुआत होती है, कहां से शुरुआत होती है, साइन से शुरुआत होती है तो पहले जीरो। ये बड़ा ही कंफ्यूज करता है। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। कितना होता है बच्चों, साइन 30 कितना होता है 1/2। साइन 30 कितना होता है आपका 1/2। ठीक है, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2। बहुत ही आसान है। साइन पहले जीरो से स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा 1/2 होगा, फिर रूट तीसरी बारी में आएगा। कई सारे बच्चे यहां पे रूट लिख लेते हैं, वो गलत बात है भाई। साइन 60 कितना हो जाएगा हमारा √3/2। यस, साइन 90 कितना हो जाता है 1। तो आपको पता है साइन जीरो से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है, 1 पे फिनिश्ड होता है। ठीक है, तो साइन का हो गया। यस, मेरे साथ बोलो, साइन जीरो कितना होगा, जीरो होगा। साइन 30 कितना होगा, 1/2 होगा। साइन 30 आप जरूर याद कर ले बच्चे। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है सर 1/2। बच्चे यहां पे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, अब कॉस, साइन का उल्टा चलेगा कॉस, तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा हमारा 1, ये वाली वैल्यू। कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2। यस, 45 पे दोनों वैल्यूज क्या रहती है, सेम रहती है। अब 60 कितना हो जाएगा 1/2। यस, मैं पैटर्न उल्टा चला रहा हूं। 1 लिखा, 3/2 लिखा, 1/√2 लिखा, 1/2 लिखा और 0। यस, इसी पैटर्न के साथ आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, तो साइन का हमें याद हो गया, कॉस का भी हमने यहां पे लिख लिया है। ठीक है, साइन जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। तो 0/1 कितना होता है, 0/1। 0/1 ये बच्चे इसका आंसर कितना होगा, 0। तो हमारे यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट वैल्यू, अगली वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, तो साइन 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा √3/2। आपको बच्चों मैंने बताया जो सबसे लास्ट वाला रहेगा वो कहां पे जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। तो जो सबसे लास्ट वाला जब सबसे ऊपर पे जाता है ये इसके साथ चले जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2√3। यस, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया हमारा 1/√3। तो tan 30 कितना होता है 1/√3। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। अब अगेन देखते हैं tan 60 पे कितनी वैल्यू होती है। tan 60 पे जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। tan 60, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा देखेंगे, साइन। साइन कितना है √3/2। यस, उसके बाद कॉस कितना है 1/2। यस, 1/2। आपको पता है ये ऊपर जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। 3 × 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan 60 हमारा कितना आ गया, √3 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0। तो आपको एक चीज याद रखनी है, किसी के भी नीचे 0 होगा तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, नॉट डिफाइंड। यस, कितना होगा ये, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड पूरे ही 4 बारी आता है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। आपने इतना लिख लिया बच्चों, सारे बच्चों ने लिख लिया, आपको मेरे साथ लिखते हुए चलना है। ठीक है, फिर कॉट उल्टा चलता है 10 का, तो कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 30 पे कितना हो जाएगा √3। 45 पे तो 1 ही रहेगा। 60 पे कितना हो जाएगा 1/√3 और 90 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमारे कितने जीरो आ गए, 1 2
3 4 नॉट डिफाइंड 2 आ चुके हैं। सेक, अब आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा का। किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन कॉस। तो हमें कॉस को अपॉन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कॉस कितना है? 1, तो 1 अपॉन 1, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा कर देना है तो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन √3 हो जाएगा। इसको भी उल्टा कर देना है, कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। इसको भी उल्टा कर देना है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको पता है कि सर सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है, तो 0। 1 अपॉन 0 क्या होता है बच्चे? नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। यस, नॉट डिफाइंड पूरे ही 4 बार आता है। कितनी बार आता है? 4 बार। 1 2 3। अब कॉसेक किसके अपोजिट में चलता है? इसके अपोजिट में चलता है, तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारा? नॉट डिफाइंड। यस, नॉट डिफाइंड। यहां पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? √2। ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन √3, और ये क्या पे आ जाएगा? यहाँ पे 1। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड 4 टाइम्स नॉट डिफाइंड आता है, 4 टाइम्स हमारे 0 आते हैं। 1 2 3 4 टाइम्स हमारे क्या आ गए? 0 आ गए। तो आपको इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी होगी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। sin 30 बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। sin 30 जिसमें कंफ्यूजन होते हैं, तो sin 30 कितना होता है? 1 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितना होता है? 1 अपॉन √3। tan 60 की वैल्यू भी अक्सर हमें पूछी जाती है। tan 60 कितना होता है? आपका √3 होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी आ गई होगी। अब एक बारी आप लोग इसको अपने आप से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक बारी फिर से हम इसका फटाफट से क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सर यहां से स्टार्ट होगा। कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है तो कहां से स्टार्ट होती है बच्चे? 0 से स्टार्ट होती है। यस, होती है ना स्टार्ट 0 से। तो 0 से sin 0 कितना होगा? 0। उसके बाद थोड़ा सा चीजें स्टार्ट होती है तो हाफ पे आ जाती है, तो हाफ हो जाएगा 1 अपॉन 2। तब थोड़ा सा आगे गया, तो जब आगे गया तो चीजें क्या होने लग जाती है? कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाती है। तो 1 अपॉन √2, फिर √3/2 और 1। ये सब आपको लर्न होनी चाहिए। फिर अपोजिट चलेगा कॉस में, तो 1 यहां पे आ जाएगा। जो ये वाली वैल्यू है ये यहां पे आ जाएगी, सेम वैल्यू यहां पे, सेम वैल्यू यहां पे 0। अब 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। तो 0 अपॉन 1 तो कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। इसके अपॉन में इसको डाल देंगे तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन √3 बच जाएगा। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन ऊपर √3 बच जाएगा। √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा ही क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए, ठीक है। इसकी आपको प्रैक्टिस अपने आप घर पे एक और बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब कई सारे बच्चे बोलते हैं, एक बार मैं इसको क्लियर ऑल कर दूं। अब देख लीजिए ट्रिक क्या है। इसमें अंडर रूट बनाना है, तो यहां पे भी अंडर रूट बनाना है, अंडर रूट बनाना है, अंडर रूट बनाना है, अंडर रूट बनाना है, ठीक है। सबको 4 से डिवाइड कर देना है। कितने से? 4 से। 0 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4, और क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 4। यस, 0 अपॉन 4 कितना होगा? ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ये तो आपको पता है। 1 का तो 1 ही होता है। √4 का कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 अपॉन 2। आपको पता है √2 को, ये √2 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। अब देखो ना, अब √2 अपॉन 2 को, अब ऐसे तो कुछ हो नहीं पाएगा अगर आप ये भी वैल्यू वहां पे रख सकते हैं, बट इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 इंटू √2। अब आपको पता है √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो ये कितना आ गया? 1 अपॉन √2। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 1 अपॉन √2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? √3, और 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2, और 1 अपॉन 1 कितना हो गया? 1। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। नहीं आया आपको समझ में? अंडर रूट बनाना है, पहले 0 अपॉन क्या लिखना है? 4 लिखना है। फिर क्या लिखना है? 1 अपॉन 4 लिखना है। फिर क्या लिखना है? 2 अपॉन 4 लिखना है। फिर 3 अपॉन 4 लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है? 4 अपॉन 4 लिखना है। इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस ट्रिक का नाम दे देते हैं कई लोग, बट ये कुछ ट्रिक है नहीं। आपको बेसिक तरीके से के करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको पूरी लर्न करनी है। फिर मैं कल आपके लिए लेके आने वाला हूं 8.2 एक्सरसाइज, और हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।